पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। ये सब क्या है युवराज? षड्यंत्र। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? किसने किया? और ये सब है कौन? है तो अपने ही मंझले काका, न जाने क्यों पराये जैसे लग रहे। बलदेव और उर्मिला शाक्य सीमा पार सकुशल कौशल राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। आप खुश तो है ना? हाँ हाँ, परंतु ये सब। आप इनकी चिंता ना करें मंझले काका, ये केवल बेसुध है। कुछ ही समय पश्चात ये सब आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता मंझले काका कि अब हमें सिर्फ एक ही काम करना चाहिए? दूसरे देश के गुप्तचरों को नहीं, पहले हमें हमारे ही देश के राजद्रोहियों को ढूंढना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, मैं भाई महाराज से इस विषय में अवश्य चर्चा करूंगा। युवराज, हमें महाराज को भी ये बात बता देनी चाहिए कि किसी ने आपके प्राण लेने की नहीं चलना। बिना कारण बात को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। भले ही मंझले काका को इस बात को महाराज तक पहुंचाने की, परंतु हम नहीं बताएंगे। सारे हत्यारे असफल हो गए, बलदेव बच गया, हमारी सारी कौड़ियां उल्टी पड़ गई। मंगला, अब एक बात तो निश्चित कि महाराज शुद्धोधन हमारे देवदत्त को कभी भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। अब हमें प्रत्यक्ष सामने आना होगा। कैसे आ रहे? एक रास्ता है, किसी भी प्रकार राजा दंडपानी हमारे हाथ आ जाए। राजा दंडपानी? तो उनसे देवदत्त के उत्तराधिकारी बनने का क्या संबंध है आर्य? संबंध है मंगला। देवदत्त को उत्तराधिकारी बनाने के केवल दो ही रास्ते हैं। राजा दंडपानी की महाकौशल से घनिष्ठ मित्रता है और उनकी सहायता से हम महाराज प्रसन्नजीत तक पहुंचेंगे और फिर उनके साथ मिलकर कपिलवस्तु का राज पलट देंगे। और दूसरा रास्ता? यशोधरा। यशोधरा? हाँ मां, जब मैं यशोधरा को देवदाह पहुंचाने गया था तब उसकी जन्म कुंडली देखने कुछ ब्राह्मणगण आए और उन्होंने
ये भविष्यवाणी की थी। बधाई हो महाराज दंडपाणी। राजकुमारी यशोधरा की जन्म कुंडली में ऐसा ग्रह योग है कि उनका विवाह किसी चक्रवर्ती सम्राट से ही होगा। और यदि ऐसा ना हुआ तो राजकुमारी के ग्रह योग उसे महाराज तो अवश्य बना ही देंगे। अर्थात वो जिससे भी विवाह करेंगी वो महाराज तो अवश्य बन जाएगा। अर्थात अब कुछ भी हो जाए, हमें देवदत्त का ब्याह यशोधरा से करवाना ही होगा। यह है कपिलवस्तु के वीर जो युवराज के हाथों पराजित हुए। परंतु यह हुआ कैसे अनुज? भाई महाराज, ये प्रश्न तो आपको हमारे सेनापति जी से पूछना चाहिए। क्षमा चाहूंगा महाराज। युवराज सिद्धार्थ विद्वान होने के साथ साथ एक शूरवीर, तेज और पराक्रमी योद्धा भी। जैसे क्षत्रिय को होना चाहिए। हाँ महाराज, उन्होंने मेरा शस्त्र प्रयोग किए ही इन वीरों को परास्त कर दिया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। युवराज सिद्धार्थ ने केवल तुम्हें ही नहीं मुझे भी पराजित कर। यदि वो यहां उपस्थित होता तो मैं उसकी पीठ थपथपाता और उसे गले लगाता। कंठक, आज हमारे युवराज बड़े चुपचाप। तुम इनसे कुछ बुलवा दो तो जाने। युवराज, आज तो आपको खुश होना चाहिए। इस उदासी का कुछ तो कारण होगा। आप कहें तो मैं कंठक को रख के हाथ दूं। सारे कुमार रंग भवन गए। आप जाना चाहेंगे? रंग भवन? वहां मैं जाकर क्या करूं? अब ना वहां उर्मिला होगी ना वो संगीत। मेरे हृदय की शून्यता को अब कौन भरेगा? देव, श्रवस्ती से मेरे लिए क्या लाए? एक स्वप्न। स्वप्न? कैसा स्वप्न? सिद्धार्थ के राज्याभिषेक का स्वप्न। इस मुकुट में ऐसे रत्न जड़वाऊंगा कि कौशल नरेश प्रसन्नजित का मुकुट भी इसकी आभा के सामने बुझा दिखाई देगा। जान पड़ता है कि आज आप बहुत प्रसन्न हैं। हाँ देवी, आज मैं युवराज से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं आज तुम्हारे पुत्र ने मुझे भी पराजित कर दिया। वो कैसे? हमारे नाक के नीचे से बलदेव को बचाया, वो भी अकेले। आज उसने ये सिद्ध कर दिया कि वो चतुर होने के साथ साथ पराक्रमी भी है। अब समय आ गया है कि शाक्य संघ की परंपरा के अनुसार इसे दीक्षा दी जाए। शुभ कार्य में विलंब कैसा? शुभ मुहूर्त निकाल के राज्याभिषेक करवा दीजिए। हाँ देवी, मैं आज ही कुलगुरु वाचस्पति से शुभ मुहूर्त निकालता। शुभ मुहूर्त तो विवाह का निकालना चाहिए कुलगुरु से। विवाह का मुहूर्त? हमारा पहले युवराज का विवाह करवाएं, उन्हें गृहस्थ जीवन का आनंद लेने दें, फिर राजनीति का पाठ पढ़ाएं।
और फिर ये मुकुट उनके सर पर रखकर उन्हें सिंहासन सौंप। वैसे इस समय इस मुकुट का भार युवराज के लिए बहुत ज्यादा होगा ना? आप तो युवराज को अच्छी तरह से जानते हैं ना। जो भी करते हैं 100% करते हैं। अब राजनीति में रम गए तो समझो राजनीति में ही रम गए। तो संसार कहाँ याद रहेगा? और वैसे महाराज, एक बात का भय भी है कि कहीं राजनीति युवराज सिद्धार्थ को फिर से विरक्त ना बने। और भले आपको दादाश्री बनने की जल्दी ना हो, परंतु महादेवी प्रजापति को तो। क्या कहना चाहती हो तुम? यही महाराज, ये वसंत ऋतु का अवसर है, आयु भी हो चुकी है। यही सही समय है जब हमें युवराज और बाकी कुमारों का विवाह करवा देना चाहिए। क्यों महादेवी? हाँ देवी, मंगला दीदी ठीक कह रही है। कुछ दिनों पश्चात वसंत उत्सव है, क्यों ना हम इस उत्सव को युवा उत्सव में बदल दें, जहां समस्त शाक्य राजकुल के सभी राजकुमार और राजकुमारियां एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को पसंद करें और जीवन का एक क्रम पूर्ण हो, विवाह हो। हाँ, और फिर युवराज सिद्धार्थ का राज्याभिषेक तो कभी भी कर सकते हैं। सिंहासन घर में ही तो है। अब वैसे लगे हाथ अमिता को भी आग्रहपूर्ण निमंत्रण देवदा भेज। यशोदा की आयु भी तो विवाह के योग्य हो गई है ना? आपने तो मेरे शब्द छीन लिए मंगला दीदी। देव, मंगला दीदी का विचार सराहनीय है। अभी तो केवल शब्द छीने हैं महादेवी प्रजापति। तुम्हारी सारी खुशियां ना छीनूं तो कहना। यशोदा को आने दो तो। महादेवी, 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 आज राज्यसभा में घोषणा हुई कि वसंत उत्सव में मिलने वाली शाक्य परिषद में युवराज सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाएगा। सच? और क्या घोषणा हुई? और ये कि शाक्य राजकुमारों और राजकुमारियों का स्नेह सम्मेलन होगा और राजकुमारियों के लिए स्वयंवर आयोजित होगा। पर तू क्यों इतना खुश हो रही है? वो इसलिए क्योंकि जिस कामना हेतु आप ये दिए कर रही है ना, वो बहुत जल्द पूर्ण होने जा रही है। राजकुमारी यशोधरा आ रही है महादेवी, और अमिता दीदी के यहाँ देवदा में निमंत्रण भेजा जा चुका है। लौशिका, तुझे पता है मुझे यशोधरा बहुत पसंद है। बस अब ये देखना है कि उसे भी सिद्धार्थ पसंद आ जाए। तो आप एक दिया और कीजिए, क्योंकि आपकी ये इच्छा तो कब की पूर्ण हो चुकी है। क्या? वो कैसे? महादेवी, यशोधरा की आंखों में मैंने युवराज सिद्धार्थ के लिए प्रेम देखा है, और देवदा जाते हुए कह रही थी कि देखना, कुछ ही समय में मैं रानी बनकर लौटूंगी इस कपिलवस्तु में। और सिद्धार्थ की आंखों में क्या है लौशिका? प्रश्न। वो तो स्वयं नहीं जानते कि उन्हें यशोधरा से प्रेम हो चुका है। वो अपनी प्रेम की परिभाषा ही ढूंढ रहे हैं। वो भी जल्दी ही मिल जाएगी। बस आपको उन दोनों को एक करना है। लो, अब तो शगुन का घंटी भी बज गया। ईश्वर ने भी अनुमति दे दी। अर्थात यशोधरा को भी साथ बुलाया है। माँ,
इतनी प्रसन्न होकर क्या पढ़ रही हो? किसी के विवाह का निमंत्रण आया है क्या? हाँ, ऐसा ही समझ ले। कपिल वस्तु से आया है। वहाँ स्नेह सम्मेलन में युवा उत्सव का आयोजन भी किया गया है। शाक्य कुल के समस्त राजकुमार और राजकुमारी आएंगे वहाँ। और ये भी लिखा है कि हमारे बच्चे विवाह के योग्य हो गए हैं, इसलिए यशोधरा को भी साथ लाना। हाँ। अरे अच्छा, तो तुम अब कपिल वस्तु के राज परिवार की वधू बनोगी? ऐसे कैसे कह सकती है तू? सुना नहीं, हमारे बच्चे अब विवाह योग्य हो गए हैं। हमारे बच्चे अर्थात कपिल वस्तु के किसी एक राजकुमार के साथ हमारी यशोधरा की विवाह की बात छेड़ेंगे? बोलो, इसमें हमें कौन सी आपत्ति हो सकती है? वैसे भी वो शाक्य कुलाधीश हैं। देवदत्त से बात चले तो मैं सोच भी सकता, किंतु सिद्धार्थ के साथ कदापि नहीं। बता दो, युवराज सिद्धार्थ दिखने में कैसे हैं? शब्दों से परे है। और उनकी आंखें? प्रेम और करुणा से भरी है उनकी आंखें। और उनकी मुस्कुराहट? उनकी मुस्कुराहट जो देखे मंत्रमुग्ध हो जाए। और उनकी वाणी? संगीत के सुरों की तरह। आज तक सुना था, आज देख भी लिया। प्रेम में लोग कैसे गिरते हैं। तुझे अभी बता दूं। मुझे सिद्धार्थ पसंद है, परंतु मुझे देवदत्त पसंद है। देखो देवदत्त, पराक्रमी क्षत्रिय दिखाई दे रहा। और आप सिद्धार्थ को देख, मानो देवांश। सिद्धार्थ का प्रणाम स्वीकार करें राजा दंडपाणी। इधर स्वागत है आपका कपिलवस्तु में। यशोधरा, ये तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए सिद्धार्थ? मैं जानता था तुम मांग कर लेने वालों में से हो। देवदत्त, ये सारे पुष्प मेरी ओर से तुम अपने पास ही रखो। मेरे लिए तो ये एक कमल ही पर्याप्त है।